अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा समेत सबकी जिम्मेदारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। शहदा ने जान कुर्बान करके कई बच्चों को यतीम होने से बचाया। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जादू टूने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। दहशत गर्दी और माशी तरक्की की काविशें एक साथ नहीं चल सकती। मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। कौमी मामलात पर यकजान और दो कालिब होना होगा। कौम में एकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मई की जंग में भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत एक बार फिर वार करने की साजिशें कर रहा है। मुल्क की दिफा मजबूत है। भारत मैली आंख से नहीं देख सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, मार के हक में पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारत ने खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत दुनिया ने तस्लीम की है। मुसल्लह अफवाज ने बता दिया, जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सियासी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। सियासी जमात दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवादर राज लगाना मजबूरी बन जाएगी। मरियम नवाज अगर सिंध से इंतखाब लड़े तो हम वेलकम करेंगे। हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम के शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कैदी को अडयाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी इस पर गौर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशत गर्दों का गांठ जोड़ है। वजीर आला के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। वजीर ममलकत ओन चौधरी का कहना है कि एक मखसूस जमात मुल्क के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। कहा, ये कारोबारी दुनिया नहीं कि दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए है ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। आवाम को तैश ना दिलाएं। आप नहीं समझे तो आवाम आपको समझा देंगे। असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बानी को कहीं और मुंतकिल करने की गलत फहमी है। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन का नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालिबा। पैनल ऑफ शेख की माजरत। कहा, वक्फा सवालात में नुक्ता एतराज़ नहीं दिया जाएगा। बादशाह कोरम की निशानदेही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी करने पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत पर तनकीद। खातून अव्वल आसरा भुट्टो जरदारी ने कहा, कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। शाजिया मरी ने कहा, PTI ने ईवान में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रखा है। गैर जरूरी तौर पर कोरम की निशानदेही की जाती है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नून लीग के रहनुमा जाकर लॉबी में बैठ गए। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। PTI को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी PTI के पास कोई मैंडेट नहीं था। 2018 में धांधली करके PTI को हुकूमत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन का कहना है कि बानी PTI ने अपने दौर में चंद लंगर खानों के अलावा कोई काम नहीं किया। बानी PTI अपने दौर में सिर्फ भाजपा की तारीफें करते थे। PTI ने माशरे में गाली गलोच के कल्चर को फरोग दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की अपील मुस्तरद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, बलूचिस्तान हुकूमत कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करे। तमाम इदारों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत।
लाहौर में बसंत का त्यौहार 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 पूरी तरह नाफिज किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पतंग फरोश और डोर तैयार करने वाले की रजिस्ट्रेशन होगी, QR कोडिंग और बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर पंजाब में बसंत को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए SOPs जारी। बड़ी पतंग और बड़े गुड्डे उड़ाने पर पाबंदी होगी। डोर में चरखी के बजाय पिन्ना इस्तेमाल किया जाएगा। डोर, गुड्डी मैन्युफैक्चरर्स और फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 मुकर्रर। बसंत SOPs की खिलाफ वर्जी की निशानदेही पर 5000 रुपये इनाम मिलेगा। गैर मयारी या केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। कम उम्र बच्चों की गाड़ी चलाने पर 6 माह तक कैद और 50,000 तक जुर्माना होगा। गाड़ी के काले शीशे होने पर 6 माह तक कैद और 50,000 तक जुर्माना। वन की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर भी 6 माह कैद और जुर्माना होगा। ड्राइवर के साथ पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनना लाजिम करार। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की मलकियत होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला KP ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। सुहेल अफरीदी ने कहा, हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जाली नंबर प्लेट्स के खात्मे में मदद फराहम करेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त। 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। अहम मनसूबों की तकमील की डेडलाइन 30 जून 2026 मुकर्रर। पहले मरहले में 166 अरब रुपए का तरक्याती काम मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक अहम इजलास। मानसून से कबल निकासी आपके प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। DG खान की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम भी मौजूद थे। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मुल्क की सलामती और सलामती को चैलेंज किया गया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग और पथराव किया गया। क्या कराची के अमन को तबाह करने का नोटिस लिया गया? मुत्तहिदा का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्लॉट है। वो बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध कल्चरल डे पर अमन रहा। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। MKM शायद माजी को भूल गई। 12 मई के वाकयात सबको याद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ममलकत बैरोन सैनी की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी निजात कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। अमरीकी एक्सिम बैंक की जानिब से 1 अरब 25 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर का कहना है कि इस फाइनेंसिंग से बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाया जाएगा। रेकोडेक में कानकनी और मादनियात को सपोर्ट किया जाएगा। आइंदा सालों में एक्सिम प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग 2 अरब डॉलर से ज़ायद सरमाया लाएगा। आला मयारी साज़ो सामान और खदमात भी लाई जाएंगी। इस फाइनेंसिंग से रेकोडेक की तामीर और ऑपरेट किया जा सकेगा। मुल्क की सतह पर तेल और गैस की पैदावारी शोबे से अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े निशपा ब्लॉक से बड़ी मिकदार में तेल और गैस की दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक रगज़ई X1 कुएं से यौमिया 2280 बैरल तेल की पैदावार दरियाफ्त हुई।
कुएं से 5.6 मिलियन मकफिट गैस की पैदावार भी दरियाफ्त हुई है। कराची में रहायशी फ्लैट से ख्वातीन की लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। घर का सरबरा इकबाल और बेटा यासीन गिरफ्तार, दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक घर के सरबरा ने इकबाल ने माँ, बेटी और बेटे को जूस में जहरीली दवा मिलाकर पिलाई। अहले खाना ने मुआशी तंगी के बायस इंतहाई कदम उठाया और मौत को गले लगाया। सबसे पहली मौत बहू माहा, उसके बाद माँ समीना और बेटी समरीन की हुई। अहले खाना ने इज्तमाई तौर पर खुदकुशी का फैसला किया था। वाक़े की जगह से कुछ खतूत भी मिले। अफगानिस्तान के इलाके पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज़ पर हमले में तालिबान के 17 अफराद हलाक। NRF का दावा, हलाक होने वालों में तालिबान बटालियन की चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। हमला दारा जिला के मंचस्टू अब्दुल्ला खेल वादी में किया गया। तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तबाह। NRF के मुताबिक ठिकाने में मौजूद तालिबान मकामी शहरियों को हरासा करते थे। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अदालत आए। सहाफ़ी के सवाल पर रजब भट्ट ने बताया, गाड़ी मेरी नहीं, लिफ्ट ली है। यूनान, इटली, पोलैंड, अज़रबैजान और दीगर ममालिक जाने वाले एसटी वीज़ा होल्डर्स का एयरपोर्ट पर रोके जाने का इल्ज़ाम। कहा, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने ज़बानी अहकामात के नाम पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन और प्रोटेक्टर लगाना बंद कर दिए। दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि ऊपर से ज़बानी हुक्म है कि किसी भी ज़रूरी माहिर, ड्राइवर और क्लीनर की मुलाजमत पर यूनान, इटली, पोलैंड जाने वाले मुसाफिर के सफरी दस्तावेज़ात को प्रोटेक्ट नहीं करना। कोयटा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन बसों की तादाद में इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी ट्रेन सर्विस का मंसूबा भी तेजी से जारी है। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, फ्लाई जना ने 3 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल रूट्स की परवाज़ों का इफ्तिताह कर दिया। कराची से मुल्तान, सियालकोट और फैसलाबाद के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। कराची से जद्दा के लिए बराह रास्त परवाज़ें भी शुरू। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाई जना के नए रूट्स की इफ्तिताही तकरीब। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी, CEO फ्लाई जना अरमान याहिया और दीगर हुक्काम की शिरकत। वतन के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के कब्र पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने फूल रखे, फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ का शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को सलाम। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, हर फर्द की इज्जत, मसावत और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी तरजीह है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इंसानी हुकूक जमहूरियत की रूह हैं। तमाम इदारों और शहरियों को शहरी आज़ादियों का मुहाफ़िज़ बनना और इम्तियाज़ का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विजन और अव्वलीन तरजीह है। कराची में 13वीं बाराकोटा मशकों का दूसरा रोज। मनोड़ा साहिल पर लैंड फेस में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मशक़ें। तेल बरदार जहाज से तेल के रिसाव के बाद समंदर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए रिहर्सल। 22 ममालिक के 39 मंदूबीन शरीक। बाराकोटा मशक़ें कराची में कल तक जारी रहेंगी।
मेरी हुकूमत दुनिया में अमन के लिए काम कर रही है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग रुकवाई। अमरीकी सदर ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब, कहा टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। गाजा इमदाद के लिए उर्दन से क्रॉसिंग खोल दी गई। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज खोली गई। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफियों में से 29 को इसराइल ने गाजा में कत्ल किया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ने भी CIA और अखवानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। रियासती इदारों को फंडिंग से रोक दिया गया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलेशंस का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में आम इंतखाबात कराने की हामी भर ली। सदर ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात के बदले सिक्योरिटी की जमानत मांग ली। कहते हैं इंतखाबात अगले 60 से 90 दिन में कराए जा सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने अमन मंसूबे से मुतालिक दस्तावेज जल्द सामने लाने का भी ऐलान किया। भारतीय शहर हैदराबाद एयरपोर्ट मुसलसल दूसरे हफ्ते धमकियों की जद में। 3 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में बम होने की धमकियां में इस ईमेल मौसूल। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। इंडिगो, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ों की चेकिंग। दूसरी जानिब नई दिल्ली कार बम धमाके का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम डॉक्टर बिलाल नासिर बारामूला का रिहायशी है। फ्लोरिडा के हाईवे पर छोटी तैयारी की चलती गाड़ी पर इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट और कार ड्राइवर मामूली जख्मी हुए। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। कराची में नेशनल गेम्स 2025 के दिलचस्प मुकाबले। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने मैराथन रेस जीत ली। शहबाज मसीह ने फासला 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकेंड्स में तय किया। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाबदा के शेर खान ने सिल्वर और नेवी के शुएब अख्तर ने कांसी का तमगा जीता। लाहौर में पहली वज़ीर आला पंजाब स्पेशल गेम्स का इफ्तिताह। स्पेशल ओलंपिक्स पंजाब के एथलीट ने गेम्स की मशाल रोशन की। मार्च पास्ट में स्पेशल ओलंपिक्स पंजाब का दस्ता मरकज़ी निगाह बना रहा। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को पहले मैच में ही शिकस्त का सामना। हॉलैंड ने 5-2 से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच 12 दिसंबर को अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का बड़ा एजाज। मेजर लीग सॉकर का MVP अवार्ड मुसलसल दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंटर मियामी ने वैनकूवर व्हाइट कैप्स को हराकर MLS कप जीत लिया। दुनिया स्कॉश के शहनशाह जहांगीर खान 62 बरस के हो गए। जहांगीर खान मुसलसल 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। उन्होंने 10 ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल्स जीते। हुकूमत ने जहांगीर खान को आला एजाज़ात से भी नवाजा। और माजी की चुलबुली अदाकारा बाबरा शरीफ ने 3 अशरों तक लॉलीवुड पर राज किया। 8 मरतबा बेहतरीन अदाकारी का निगार अवार्ड अपने नाम किया। अदाकारा आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रही हैं।